पैर के अंगूठे में असहनीय दर्द, कहीं ये गाउट तो नहीं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एमजेउल्ला बीएमएस। आपका स्वागत है हमारे चैनल पंचशल आयुर्वेद में। ये हमारी हड्डी के जोड़ों के दर्द की सीरीज चल रही है। इससे पिछले वीडियो में हमने आमवात के बारे में जाना था, जिसे एलोपैथी या आधुनिक चिकित्सा में रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा गया है। आज हम बात करेंगे एक और जोड़ों के दर्द की बीमारी वात रक्त के बारे में, जिसे एलोपैथी या आधुनिक चिकित्सा में गाउटी अर्थराइटिस माना जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे गाउट क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, यूरिक एसिड से इसका क्या संबंध है, आयुर्वेद में इसे कैसे समझा गया है, खान पान में क्या सावधानी रखें और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आइए जानते हैं गाउट आखिर क्या है। गाउट एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिसमें यूरेट का स्तर बढ़ने पर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जोड़ में जमा हो सकते हैं और अचानक तेज इन्फ्लामेशन पैदा कर सकते हैं। इसका क्लासिक प्रेजेंटेशन अक्सर पैर के बड़े अंगूठे में जोड़ में अचानक होने वाला बहुत तेज दर्द, सूजन, लालिमा और गर्माहट होती है। लेकिन ये केवल अंगूठे तक ही सीमित नहीं है, इससे एंकल, नी और दूसरे जॉइंट भी प्रभावित हो सकते हैं। आयुर्वेद में गाउट को कैसे समझें? आयुर्वेद में वात रक्त या वात शोणित का विस्तृत जो वर्णन मिलता है, वो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय 29 वात रक्त चिकित्सा में इस रोग के निदान, पूर्व रूप, उपद्रव, साध असाधता तथा चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आयुर्वेदिक दृष्टि से इसमें वात और रक्त की विकृति महत्वपूर्ण मानी गई है। आधुनिक गाउट और आयुर्वेदिक वात रक्त के बीच कुछ क्लिनिकल सिमिलरिटीज हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि हर गाउट मरीज आयुर्वेदिक वात रक्त है। इसके क्या प्रमुख लक्षण हैं? ध्यान रखें, अचानक बहुत तेज ज्वाइंट पेन, जोड़ में सूजन, लालिमा, गर्माहट, छूने पर अत्यधिक टेंडरनेस, रात में अचानक अटैक और बार बार होने वाले ज्वाइंट डैमेज और टोफाई जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। गाउट के अटैक बहुत पेनफुल हो सकते हैं और इलाज ना मिलने पर दोबारा भी हो सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जोड़ का दर्द सिर्फ दर्द नहीं, कभी कभी शरीर का मेटाबॉलिक सिग्नल भी हो सकता है। अब जानते हैं गाउट किन कारणों से बढ़ सकता है। कुछ प्रमुख रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, किडनी डिसीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अल्कोहल, विशेषकर बियर, अधिक प्यूरिन रिच फूड्स और फ्रक्टोज शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन और जेनेटिक फैक्टर्स भी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए केवल ये मान लेना कि मैंने ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खाया है तो मुझे गाउट हो गया है, सही नहीं है। कारण कई हो सकते हैं। अब बारी है खान पान के बारे में। खान पान में क्या करें? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात संतुलित आहार की है, जिसमें पर्याप्त पानी लें यदि किडनी और हार्ट डिसीज के कारण फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन ना हो। वजन को स्वस्थ सीमा में रखें। अल्कोहल, विशेषकर बियर और हार्ड लिक्वर से बचें। शुगरी ड्रिंक्स और हाई फ्रक्टोज बेवरेज कम कर दें। रेड मीट, ऑर्गन मीट और कुछ सी फूड जैसे हाई प्रोटीन फूड्स का अत्यधिक सेवन ना करें। और डाइट को इतना रिस्ट्रिक्टिव भी ना बना दें कि न्यूट्रिशन ही खराब हो जाए। अब बात करते हैं आयुर्वेद में इसे कैसे उपचार किया जाता है। आयुर्वेद में वात रक्त की चिकित्सा केवल दर्द कम करने तक सीमित नहीं है। चरक संहिता में शोधन, शमन, स्नेहन आदि विभिन्न चिकित्सा सिद्धांतों का वर्णन रोग की अवस्था और दोष के अनुसार किया गया है। कुछ रोगियों में क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद विरेचन आदि पंचकर्म प्रोसीजर पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सावधानी है, हर गाउट पेशेंट को पंचकर्म कराना ज़रूरी नहीं है। एक्यूट अटैक, किडनी फंक्शन, हाइड्रेशन, मेडिकेशन, एज और ओवरऑल हेल्थ देखकर ही कोई प्रोसीजर तय किया जाना चाहिए। इसी तरह कोई भी आयुर्वेदिक फार्मूलेशन या औषधि बिना चिकित्सीय असेसमेंट के स्वयं शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मरीज को रिकरेंट गाउट हो रहा है तो केवल अटैक के समय पेन किलर लेना पर्याप्त नहीं हो सकता।
कुछ मरीजों में लॉन्ग टर्म यूरेट लोअरिंग थेरेपी की आवश्यकता होती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी की गाइडलाइन में आवश्यकता वाले मरीजों के लिए ट्रीट टू टारगेट अप्रोच और सीरम यूरेट को समानता 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रखने का लक्ष्य बताया गया है। एलोपेरिनॉल को फर्स्ट लाइन यूरेट लोअरिंग थेरेपी के रूप में स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड किया गया है, लेकिन कौन सी दवा, कितनी मात्रा और कब शुरू करनी है, ये सिर्फ चिकित्सक तय कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी जिसे हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर पहली बार किसी जोड़ में अचानक बहुत ज्यादा दर्द, लालिमा और सूजन हुई है तो उसे खुद से गाउट मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि सेप्टिक आर्थराइटिस भी इस तरह दिखाई दे सकता है। ये एक इमरजेंसी हो सकती है और अगर तेज बुखार, बहुत ज़्यादा सूजन, तेजी से बिगड़ती हालत या जोड़ को हिलाने में असहनीय दर्द हो तो तुरंत मेडिकल एवोल्यूशन ज़रूर कराएं। तो याद रखिए, गाउट सिर्फ यूरिक एसिड की रिपोर्ट का नाम नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सही डायग्नोसिस, डाइट, लाइफस्टाइल, उचित मेडिकल ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग सभी बहुत महत्वपूर्ण है। और आयुर्वेद में वात रक्त का वर्णन हमें यह सिखाता है कि रोगी के दोष, धातु, अवस्था और व्यक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखकर उपचार इंडिविजुअल करना चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ना वार्निंग है, लेकिन सही समय पर एक्शन लेना ही प्रोटेक्शन है। अगर आपको ऐसे ही आयुर्वेदिक मॉडर्न मेडिकल नॉलेज पर आधारित जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पंचल आयुर्वेद को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जोड़ों के दर्द की बीमारी को जानने के लिए। धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।